हेलो चिल्ड्रन, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वो शुरू करेंगे। उससे पहले एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। वी हैव कंप्लीटेड ए सेक्सुअल इन डिटेल। बहुत पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जो थे उनमें रिप्रोडक्शन का तरीका ही क्या था, अपन ने देखा है ए सेक्सुअल। धीरे धीरे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे आने लगे, इवॉल्व होने लगे, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बदलता रहा और कौन सा हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्वेश्चन है व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका आंसर भी बता रही हूँ, पॉइंट्स में बता रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। पहले अपन समझते हैं क्या है। जब लोअर ऑर्गेनिजम्स या प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक ही तरीका था कि डीएनए कॉपी करेगा अपने को, एक ही पेरेंट रहता था और उससे बहुत सारे डॉटर सेल्स या ऑफस्प्रिंग्स बन जाते थे। जब ऐसा तरीका रहा तो आपको मालूम है डीएनए की जब कॉपी होती है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो जो कॉपी होती है उसमें गड़बड़ियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए में बदलाव नहीं आएगा तो आगे की जनरेशन में वेरिएशंस कम से कम होंगे। यह एक ड्रॉबैक था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लेकिन ऑर्गेनिजम्स जब इन वेरिएशन से धीरे धीरे होने वाले वेरिएशन से इवॉल्व होते गए, मल्टी सेल्यूलर होते गए, कॉम्प्लेक्स होते गए, तब एसेक्सुअल मेथड से जो बदलाव, जो वेरिएशंस आ रहे थे वो बहुत कम लगने लगे। उससे ऑर्गेनिजम्स में अडेप्टेशन नहीं हो पा रहा था, वो सरवाइव नहीं हो पा रहे थे। तो क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई मेथड है जिसमें कि वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हो, जल्दी हो? तो ऑर्गेनिजम्स ने अपने अंदर ये बदलाव कर लिया कि क्यों ना टू इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने अपने डीएनए रेप्लिकेशन में जो एरर्स हैं, जो वेरिएशंस हैं, वो एक साथ किसी एक सेल में मिला लें। जब दोनों इंडिविजुअल्स के वेरिएशन किसी एक सेल में मिल जाएंगे तो वेरिएशंस ज़्यादा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, वो पर्टिकुलर सेल से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा। इसी सोच के तहत यही शायद ड्यूरिंग इवोल्यूशन ये रहा हो, ये इवॉल्व होने के तरीके हुए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड भी अपने लेवल से बहुत ऊपर उठ गया। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने एक नया तरीका इवॉल्व कर लिया। वाई? रीज़न सिर्फ यही था कि वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हों, फास्ट हों, जिससे कि जितने वेरिएशंस होंगे उतना सर्वाइवल बेटर, उतना अडेप्टेशन बेटर, उतना आगे की जनरेशन बेटर होती जाएगी। बस इसी वजह से द टू इंडिविजुअल्स, उनके डीएनए में जो वेरिएशंस थे वो किसी एक सेल में डाल दिए गए। उन पर्टिकुलर सेल्स को बोला गया जर्म सेल्स, जिनको कि हम बोलते हैं मेल में स्पर्म और फीमेल में एग। उनमें डाल दिए गए। जब स्पर्म और एग यूनाइट हुए, एक सेल बना जाइगोट, जिसमें दोनों के वेरिएशंस, एक्यूमुलेटेड वेरिएशंस एक सेल में आ गए। जब एक सेल में आए तो वो और ज़्यादा हो गए और उससे जो ऑफस्प्रिंग बना उसको अपने पेरेंट्स से सर्वाइवल की ताकत बेहतर थी, अडेप्टेशन की ताकत बेहतर थी, आगे की जनरेशन में फॉलो हो गया और वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते गए और इवोल्यूशन भी होता रहा, सर्वाइवल भी होता रहा, बेटर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गए। सो दिस वाज द रीजन दैट ओनली एसेक्सुअल मेथड पीछे छूट गया, वो सिर्फ प्रिमिटिव और कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में रह गया। ये एक बेहतर मेथड आ गया जो कि बहुत सारे हायर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स ऑन दिस अर्थ एज वेल एज एनिमल्स एंड हायर इनवर्टिब्रेट्स फॉलो दिस मेथड। क्लियर? पर एक समस्या थी, देयर वॉज वन प्रॉब्लम। उसका भी हल निकला कि जैसे मैं बताती हूँ अपने ह्यूमन बीइंग से, कि एक सेल में ह्यूमन बीइंग के कितना क्रोमोसोम डिप्लॉयड नंबर कितने हैं? 46 हैं। ठीक है, 46 हैं। नाउ 46 का क्रोमोसोम्स यानी डीएनए रेप्लिकेट होगा और दूसरे इंडिविजुअल का सेल, सपोज ये
फीमेल का सेल है, ये मेल का सेल है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो दोनों के सेल जो 46 हैं वो आप सोचिए 46 जितने थे वो डबल होंगे, ओके, इसके भी डबल होंगे। डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब डबल, ओके। और जब वो किसी सेल में मिलेंगे तो आप सोच के देखिए क्रोमोसोम नंबर 46 रहेगा क्या? रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आया समझ में? क्यों नहीं रहेगा? वो तो 92 हो जाएगा। 46 + 46 दैट बिकम्स 92। सो 92 का जो सेल बनेगा, उससे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो ह्यूमन तो नहीं होगा, ठीक है ना, वो नहीं हो सकता ह्यूमन। तो इसको भी सॉल्व किया गया। कैसे? ये जो नॉर्मल सेल्स में क्रोमोसोम थे, एक फीमेल में एक खास सेल, एक खास प्रोसेस मियोसिस हुआ एक सेल में। उस सेल को बोला गया जर्म सेल। क्या बोला गया उस सेल को? जर्म सेल। उसमें मियोसिस हुआ और मियोसिस से जो सेल बना, मियोसिस मतलब उसमें 23 हाफ कितना हो जाता है क्रोमोसोम इस डिवीजन से? हाफ। जब ये स्टेप से जो सेल बना वो दैट जर्म सेल में मियोसिस हुआ, उसको कहा गया मेल, फीमेल में उसको कहा गया एग। यही प्रोसेस मियोसिस हुआ मेल में, उससे फिर एक सेल बना, दिस इज जर्म सेल, उसमें मियोसिस हुआ, 23 आ गए क्रोमोसोम, एन नंबर बोलते हैं, हाफ, और फिर ये बन गया स्पर्म, ठीक है ना। सो इनको बोला गया एग और स्पर्म, क्या बोले गए? गैमीट्स, ठीक है ना, गैमीट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत में ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहा, जिसमें नॉट ऑल द बॉडी सेल्स, ऑल द बॉडी सेल्स आर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स। वन पर्टिकुलर ऑर्गन, इन हायर ऑर्गेनिजम्स में तो ऑर्गन होते हैं, जैसे हम लोगों में फीमेल्स में ये एग बनाने के लिए जो ऑर्गन है वो ओवरी है, मेल्स में जो एग बनाने, जो स्पर्म बनाने के लिए ऑर्गन है वो टेस्टिस है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही बन गए, पर कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत हुई होगी उनमें ऑर्गन तो नहीं थे, लेकिन गैमीट्स जरूर बने। कुछ सेल्स जो है वो गैमीट्स बने। गैमीट्स बिल्कुल सेम टाइप के रहते थे, मेल फीमेल अलग से, स्पर्म ओवम टाइप नहीं थे, बिल्कुल सेम। तो ऐसे गैमीट्स को आइसोगैमस कहा। फिर धीरे धीरे गैमीट्स में भी इवोल्यूशन हुआ, सेम टाइप के गैमीट्स जब फ्यूज होते थे तो एल्गी वगैरह में आइसोगैमस। जब और थोड़ा सा डेवलपमेंट इवोल्यूशन हुआ तो फीमेल गैमीट जो रहा वो बड़ा था, फूड पूरा उसमें था, और मेल बहुत छोटा और मोटाइल। उसका रीज़न कि आपको एक नेक्स्ट जनरेशन का इंडिविजुअल तैयार करना है, तो लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स शुड बी देयर। सो उसके लिए एग फीमेल जो था, जहाँ पर डेवलपमेंट होता था, वो बड़ा रहा और मेल मोटाइल छोटा रहा। सारी न्यूट्रिशन और एनर्जी को कहाँ कॉन्सेंट्रेट किया? इन द एग। दैट टाइप ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ दैट टाइप ऑफ गैमीट्स एंड आइसोगैमस या ऊगैमस कहलाया गया। और उस हमारे में भी ऊगैमस है। हमारा फीमेल का जो एग है वो नॉन मोटाइल है, बड़ा है, और स्पर्म्स जो हैं वो मोटाइल हैं, छोटे हैं। सो ये भी एक एवोल्यूशन के दौरान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बेहतर तरीका हुआ, ताकि बेटर टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता गया। इंडिविजुअल्स दो हो गए, मेल एंड फीमेल, उनमें अपने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बनने लगे, जिसके अंदर की ये गैमीट्स फॉर्मेशन होता था। और फॉर्मेशन के लिए खास कौन सा डिवीजन चाहिए? मियोसिस, ताकि जो क्रोमोसोम नंबर है वो गड़बड़ाए नहीं तो स्पीशीज ही बदल जाएगी। 46 नंबर वाले ह्यूमन होते हैं, 92 वाले नहीं होते, तो आगे की जनरेशन में भी 46 रहे, उसके लिए ये प्रोसेस था मियोसिस, जहाँ गैमीट्स में आधा क्रोमोसोम नंबर हो जाता था ओरिजिनल सेल का, और उसके लिए ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रोसेस oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस यानी मियोसिस होता था, और जर्म सेल से स्पर्म और ओवम बनते थे। Then they used to unite to form a zygote
और सारे इंडिविजुअल्स इस अर्थ पे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आउटकम है तो दे स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। ये एक सेल से डिवाइड होके बहुत कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑर्गन तक बनने का सफर इज ऑलवेज फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या है? जाइगोट। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड और कैसे उसको किया। अब हायर ऑर्गेनिजम्स में एक ग्रुप प्लांट है, एक ग्रुप एनिमल है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स क्यों, ये मैं अभी बता रही हूँ। यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो आई जस्ट रब, दैट इज व्हाट आई हैव written, sexual reproduction in flowering plants. Why का I have explained why sexual reproduction, why there was a need of, because due to more variations are required for survival and adaptation, and for variation the only method जो सबसे बेहतर रहा होगा that is two individuals with variations and then union of the two cells with variation make that cell with more variation, and this goes on. So that is why now we will study both in human and sexual reproduction in flowering plants. So today we will start with flowering plants. For that, why in flowering plants? Flowering plants are also called as angiosperms. क्या बोलते हैं इनको? एंजियोस्पर्म्स। अब मैं आपको बता दूं, प्लांट किंगडम 9th में किया हुआ है। प्लांट किंगडम में सबसे प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ प्लांट एल्गी, उससे थोड़े बेहतर ब्रायोफाइट्स, उससे थोड़े बेहतर इवॉल्व ग्रुप टेरिडोफाइट्स, फिर और इवॉल्व ग्रुप जिम्नोस्पर्म्स। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, ये 4 ग्रुप इस अर्थ पे प्लांट किंगडम के, दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। ऐसा नहीं कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन वो इतने इवॉल्व नहीं थे, फ्लावर नहीं प्रोड्यूस की। द मोस्ट इवॉल्व ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट इज एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स का ग्रुप है जिनमें भी फूल दिखते हैं। मोस्ट इवॉल्व अमंग द प्लांट्स, उनमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। और व्हाई फ्लावर इज दैट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ये वो जगह है जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के गेमीट्स तैयार होते हैं, इसलिए हम फ्लावर को पहले डिस्कस करेंगे। बिकॉज ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द फ्लावर, दैट इज रूट्स, स्टेम, लीव्स, हम किसको छोड़ देंगे? फ्लावर, ठीक है ना। फ्लावर को छोड़ करके द लीव्स, द स्टेम एंड द रूट्स आर वेजिटेटिव। इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ओनली द पार्ट विच इज इन्वॉल्व्ड इज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्लावर, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब शुरुआत होती है क्वेश्चंस की 10th में। मैं आपको हर बार बताती हूँ कहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। नाउ देयर इज अ डायग्राम गिवन इन एनसीईआरटी। सो डायग्राम पे क्वेश्चन आता है, लेबल पे क्वेश्चन आता है, उसके पार्ट्स एक्सप्लेन। सो वील स्टार्ट विथ that thing. So I am just drawing the flower. How to draw? You just observe how to draw a flower in the, if you are given a flower, then how to draw. I am using different colors especially for the better explanation. Okay, for the better explanation I am using different colors and I'll use a different pen. Though I must use a red, but red दिखेगा नहीं, तो I am using, this is the common, the flower drawn in your NCERT is the shoe flower, the red colored shoe flower which is drawn. So
what is important is the reproductive parts, जो मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। ओके, ये एंड these are the male reproductive. ओके, दिस इज हाउ ड्राइंग आ सकती है, और ड्राइंग से भी इंपॉर्टेंट है लेबलिंग, ठीक है। सो टिपिकल फ्लावर हैज, अब स्टार्ट करते हैं। अ टिपिकल फ्लावर हैज अ स्टॉक कॉल्ड पेडिसल। एक सिंगल फ्लावर की स्टॉक को, डंडी को क्या कहते हैं? पेडिसल। लेबलिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेडिसल। आफ्टर पेडिसल स्टॉक देयर इज अ फ्लैट पोर्शन, थोड़ा सा चपटा पोर्शन हो जाता है जिसके ऊपर सारे वर्ल्स ऑफ फ्लावर, केलेक्स, करोला ओरिजिनेट होते हैं। दिस फ्लैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज थैलेमस। क्या कहते हैं इसको? थैलेमस और टॉरस और रिसेप्टिकल, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। सो दिस इज द थैलेमस पार्ट on which all the four whorls of the flower, of which flower is made, they arise from that flat part of the pedicel. Now flower is nothing. What is flower? Flower is a modified shoot. शूट को रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाई कर दिया है, स्टेम को रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाई। स्टेम पे और क्या होता है? लीव्स होती हैं, वो लीव्स स्पेशल बन गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं एक जगह पे, और उन्होंने फ्लावर बना दिया है। अब कैसे? कुछ लीव्स जो हैं वो ग्रीन रहती हैं, और सबसे नीचे वाला वर्ल चक्र बनाती हैं, उसको बोलते हैं सेपल। और सबको इकट्ठा बोलना हो तो उनको बोलते हैं केलेक्स। तो दिस द लोअर मोस्ट या आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर, यूजुअली ग्रीन इन कलर, इंडिविजुअल मेंबर को बोलते हैं सेपल, और इकट्ठा बोलना हो सबको तो केलेक्स, ठीक है। सो दीज आर यूजुअली ग्रीन इन कलर। नाउ दे आस्क द फंक्शन। द आउटर मोस्ट वर्ल जिसकी इंडिविजुअल मेंबर सेपल कही जाती है, इकट्ठा बोलना हो तो केलेक्स कहा जाता है। वो 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं। दीज हेल्प इन फंक्शन पूछते हैं। दे आर ग्रीन इन कलर, तो दे गिव सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोटेक्शन इन बड कंडीशन। सो व्हाट इज द फंक्शन? प्रोटेक्शन इन बड कंडीशन, ठीक है। बड कंडीशन में जब कली है, फ्लावर पूरा खिला नहीं है, तो आप देखिए हर कली हरी, कली हमेशा ऊपर से हरी होती है, क्योंकि वो किससे बंद रहती है? इस केलेक्स से। तो ये तो इंपॉर्टेंट काम है। प्लस हरा होना है, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस। सेकेंडरी फंक्शन परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। ये इसका सेकेंड फंक्शन है। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ सेपल्स, ओके, आउटर मोस्ट वर्ल। अंदर चले तो एक नेक्स्ट वर्ल, इंडिविजुअल मेंबर इज कॉल्ड एज पेटल। एक एक को क्या बोलेंगे? पंखुड़ी या पेटल। इकट्ठा बोलना हो तो बोलेंगे कोरोला। इकट्ठा, सबको इकट्ठा बोलना हो तो टर्म इज करोला। एक एक इंडिविजुअल मेंबर इज पेटल। क्लियर? ब्राइटली कलर्ड, यूजुअली बहुत सुंदर सुंदर कलर्स में होती है, रेड में, येलो में, ऑरेंज में। ब्राइटली कलर्ड, उसका रीजन है, क्या रीजन है? फंक्शन उसका क्या है? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन आ रहा है, लेकिन अभी इसका फंक्शन टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन के लिए का मेन फंक्शन है कौन से वर्ल का? करोला का। ब्राइटली कलर्ड है, इसका मेन काम है, और
plus secondary function protection of inside organs, that is आने अपन उसका स्टडी कर रहे हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है. सो द सेकेंड फंक्शन इज प्रोटेक्शन. ओके, ये हो गई पेटल्स की बात. पेटल्स के और अंदर जाएंगे तो थर्ड इज अ वर्ल ऑफ एंड्रोएशियम. सारे इकट्ठा बोलना हो तो क्या बोलेंगे? एंड्रोएशियम. इकट्ठा बोलना हो एंड्रोएशियम, इंडिविजुअल मेंबर को बोलेंगे स्टेमेन. क्या बोलेंगे? स्टेमेन. एक को बोलना है स्टेमेन, इकट्ठा बोलना है तो एंड्रोशियम. दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं? एंड्रो मतलब रिलेटेड टू मेल, एंड्रोएशियम, ठीक है. दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव. इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, the two we have done, sepals and petals, directly they are not involved in reproduction. Indirectly they are either protecting in bud condition, वो सब है. So ऐसे जो directly involved नहीं है दोनों whorls, that is calyx and corolla, are calyx and corolla are called as non-essential whorls. Non-essential जरूरत नहीं है, या also called as, पूछ सकते हैं, accessory whorls. वो कौन से हैं? केलेक्स एंड करोला. एकदम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है. अब एंड्रोशियम और जो हम अंदर करने वाले अंदर की दो गाइनोशियम, दे आर बहुत जरूरी. उनके बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. सो दे आर असेंशियल वर्ल्स. उनको क्या बोलते हैं? असेंशियल वर्ल्स या रिप्रोडक्टिव वर्ल्स. वन ऑफ देम इज एंड्रोशियम, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव, एंड उसका इंडिविजुअल मेंबर क्या है? स्टेमेन. क्या बोलते हैं उसको? स्टेमेन. देखिए डिटेल में मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है, वो कैसा दिखता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग स्टॉक जिसको बोलते हैं फिलामेंट. क्या बोलते हैं उसको? फिलामेंट. एंड ऑन द टिप इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, दो लोब वाला स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं एंथर. क्या बोलते हैं उसको? एंथर. एंड दिस एंथर एंड फिलामेंट आर कनेक्टेड विद अ कनेक्टिव. जो टिश्यू इनको जोड़ता है उसको बोलते हैं कनेक्टिव. द एंथर, इफ इट इज ओपन्ड, इट कंसिस्ट ऑफ लाइक दिस, ऐसा. इट कंसिस्ट ऑफ सैक्स, उनको बोलते हैं पॉलन सैक्स. इनसाइड इट हैज पॉलन सैक. और पॉलन सैक कैसे? दो लोब्स हैं, मतलब कैसे? ये एक लोब और ये एक लोब, two lobe. When the two lobes are present, the condition is called as bythecus. क्या बोलते हैं इसको? bythecus. दो लोब्स हैं. और हर एक लोब में कितने पॉलन सैक हैं? 2 पॉलन सैक हैं. Each lobe has 2 pollen sac. क्लियर है? सो दो लोब में कितने हो जाएंगे? 4 पॉलन सैक. और इन पॉलन सैक और इसके अंदर की जो जगह है उसको बोलते हैं पॉलन चेम्बर. क्या बोलते हैं इसको? पॉलन चेम्बर. इसमें क्या पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स. क्या पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन्स आर अदरवाइज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर्स. क्या कहलाते हैं वो? माइक्रोस्पोर्स. आई बात समझ में? pollen grains are called as microspore, and pollen grains are how pollen grains are produced? By meiosis. मतलब pollen grains have half the number of chromosomes. They are produced by meiosis. अभी बताया था germ cell से, and they produce what? द मेल गैमीट्स. इनके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? मेल गैमीट्स.
यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मकसद क्या है, क्या प्रोड्यूस करना, मेल गैमीट्स। तो ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, इधर, ये पॉलन ग्रेन्स के, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमीट्स। सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। और पॉलन ग्रेन को अदरवाइज क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स। सो दिस इज क्लियर अबाउट द मेल reproductive organ of the flower. So we will continue with our what, female in our next class. मैं फटाक से 1 मिनट में मेल वाला पार्ट रिवाइज कर देती हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की वर्ल को बोलते हैं खट्टा एंड्रोशियम। सिंगल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलेंगे स्टेमन। स्टेमन का डिटेल स्ट्रक्चर, इट हैज अ लॉन्ग स्टॉक कॉल्ड एज फिलामेंट, दे आस्क लेबलिंग। The knob-like structure, which is a bilobe structure, is called as anther. Inside the anther are pollen sacs. A bilobe has 4 pollen sacs. Inside the pollen sacs are produced pollen grains by meiosis, that is through meiosis, that is microspores. And inside the pollen grains are present the male reproductive gametes. They are produced inside the pollen grains in a flower. Clear है? We will continue with the female in our next class. Till then, thank you.